हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, यह क्यों आता है, इसका क्या महत्व है और इसका आने का क्या सही समय है। आइए अब हम जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी, इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स या मासिक चक्र या मासिक धर्म भी कहते हैं। महिलाओं को होने वाले हर महीने वेजाइनल ब्लीडिंग या वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, उन्हें हम लोग पीरियड्स कहते हैं। यह हमारे शारीरिक क्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसे हम लोग समान गतिविधि भी मान सकते हैं। शुरू में लड़कियों को एमसी या पीरियड के बारे में जानकारी ना होने की वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। जब उनको पीरियड आने पे उन्हें शर्म महसूस होता है और अपराध बोधग्रस्त महसूस करती हैं। पीरियड या एमसी एक गर्व की बात है, ना कि शर्म या अपराध की बात है। पीरियड्स दो पीरियडों के बीच की ड्यूरेशन या टाइम को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स की गिनती हम लोग करते हैं पहले पीरियड के आने के पहले दिन से और दूसरे पीरियड के शुरू होने के पहले दिन तक बीच के वक्त का, बीच के दिनों का हम लोग गिनती करते हैं और इसे ही हम लोग पीरियड्स कहते हैं। प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर डेज पे पीरियड्स आने का मतलब हम यह समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थी है और वह अच्छा काम कर रहा है। पीरियड के समय महिलाओं के बॉडी में एक ऐसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिससे यह हार्मोन्स हमारे बॉडी को हेल्थी रखने में और हमारे बोन को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। दो पीरियडों के बीच के पीरियड को हम लोग मेंस भी कहते हैं। लड़कियों में पीरियड 21 से 45 दिनों के बीच में आता है और महिलाओं में पीरियड्स 21 से 35 दिनों के बीच में आता है। अगर यह थोड़ा आगे पीछे होता भी है तो आप घबराने की बात नहीं है। बेसिकली देखा गया है कि पीरियड 21 से 28 दिनों के बीच में आ जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पीरियड के समय होने वाले हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस है। पहला हार्मोनल चेंजेस, ओवल्यूशन, ओवम और ब्लीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है। पीरियड शुरू होने के समय हमारे बॉडी में या महिलाओं के बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन या उसका लेवल बढ़ जाता है। यह हार्मोन्स हमारे बॉडी को और बोन को स्ट्रांग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं के यूट्रस में टिश्यू और ब्लड का एक सॉफ्ट लेयर बनता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को फास्ट करता है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं के बॉडी को हेल्थी रखता है और उनके बोनों को स्ट्रांग करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि ओवल्यूशन क्या है। ओवल्यूशन पीरियड आने के 14 दिन बाद या 14 दिन पहले यह क्रिया शुरू हो जाती है। चाइल्ड बॉर्न होने के क्रम में किसी ओवरी से एक डेवलप ओवम जाकर फैलोपियन ट्यूब में रह जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ओवल्यूशन कहते हैं। यह क्रिया देखा गया कि पीरियड आने के 14 दिन बाद शुरू होता है। कभी कभी यह क्रिया पीरियड आने से पहले भी शुरू हो जाता है। ओवल्यूशन के समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, तब हमारे पेल्विक एरिया में या वेजाइनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब महिलाओं का सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो इस वक्त प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता है, तो आप हमेशा सावधान रहें। ओवम क्या है? ओवम
फ्लैपियन ट्यूब में आकर स्पर्म के द्वारा डिफ्यूज होता है, तब एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट होता है। अगर किसी कारण से ओवम स्पर्म के द्वारा डिफ्यूज नहीं हो पाता है तो यह 24 घंटे में, यह 12 घंटे में डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूट्रस में बने टिश्यू और ब्लड का लेयर का उपयोग ख़त्म हो जाता है। तब ब्लड और टिश्यू का लेयर ब्रेकडाउन होकर वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाता है। इसी को हम लोग पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ब्लीडिंग, पीरियड के समय अक्सर महिलाओं के दिमाग में आता है कि ब्लीडिंग कितना होगा, कब होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, यह सब तरह के मन में सवाल आते हैं। पीरियड यानी एमसी के समय निकलने वाले डिस्चार्ज मटेरियल में डेड टिश्यू और 50 ml लगभग ब्लड रहता है। इसलिए आप घबराएं नहीं कि हमारा ब्लड कितना लॉस हुआ, इसके वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। अलग अलग महिलाओं का अलग अलग डिस्चार्ज मटेरियल की क्वांटिटी होती है। ब्लीडिंग लगभग 5 से 6 दिन तक ही रहता है। अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पीरियड होने से पहले आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। लड़कियों को शुरू में इरेगुलर पीरियड, कम या ज़्यादा पीरियड्स, कम या ज़्यादा ब्लीडिंग होना और डिप्रेशन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीएमएस यानी प्री मैच्योर मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जैसे सिम्टम देखने को मिलता है। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग पीएमएस के लक्षण होते हैं। इस समय पैर, पीठ, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियों में सूजन या दर्द महसूस होता है और स्तन में भारीपन, गांठ या दर्द जैसा महसूस होता है। माइग्रेन जैसा सिम्टम, हेडेक, कम या ज़्यादा भूख लगना, अरुचि या पेट में ऐंठन, चेहरे पे ब्लैक स्पॉट या एक्ने जैसे सिम्टम देखने को मिलता है। यह सब सारे सिम्टम पीरियड शुरू होने के साथ ही यह सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है तो आप बॉटल में गर्म पानी रखकर अपने पेट पे सहला सकते हैं, जिससे आपको पेन में आराम मिलेगा। और गुनगुना पानी का सेवन साथ में करते रहें। इसलिए इन दिनों आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पीरियड्स आने का क्या सही एज है और पीरियड्स कब खत्म हो जाता है। पीरियड्स आने का, पीरियड्स लड़कियों में लगभग 11 से 14 साल के बीच में आ जाता है और ख़त्म 50 साल के एज ग्रुप में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आप इसे घबराएं नहीं। पीरियड्स हमें यह बताता है कि लड़कियां मां बनने के लिए तैयार हो गई हैं। पीरियड्स या ओव्यूलेशन में ड्यूरेशन का अंतर हो सकता है, यानी कि पीरियड्स आने के 14 दिन बाद भी शुरू हो जाता है और ओव्यूलेशन पीरियड आने के 14 दिन बाद भी ओव्यूलेशन शुरू होता है और बिना पीरियड आए भी ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में गर्ल्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना पीरियड आए भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, लड़कियों को यंग एज में उन्हें पीरियड्स के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दें, ताकि उनको आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहें। यंग लड़कियों को 11 से 14 साल की उम्र में या उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस को देखकर उन्हें उनकी माँ या उनके क्लास टीचर उनको पीरियड्स के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वो आने वाली समस्या को पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें और उन्हें पीरियड्स को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। साथ में यह बता दें कि पीरियड्स कोई अपवित्रता जैसी चीज़ नहीं है, ना यह कोई बीमारी है। पीरियड एक समान क्रिया है। यह हमें एक जिम्मेदारी महसूस कराता है। इसलिए आप लड़कियों को पीरियड के वक्त घूमने फिरने से ना रोके, खेलने कूदने से ना रोके, उन्हें मंदिर पूजा पाठ भी करने दें। इसमें कोई अपवित्रता जैसी बात नहीं है। पुराने ज़माने के लोग
पीरियड्स आने पे या मेंस या एमसी आने पे उन्हें पूजा पाठ करने नहीं देते, खाना बनाने नहीं देते। यह पहले के ज़मानों में और शिक्षा होने की वजह से होता था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि पीरियड अपवित्र चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे बच्चियों को गर्भ धारण के बारे में ज़रूर बता दे ताकि वह पहले से ही इसके लिए सतर्क रहे। अब आइए हम जान लेते हैं कि पीरियड्स आने पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पीरियड्स आने पे महिलाओं को अपने पीरियड्स के शुरू होना और पीरियड्स के ख़त्म होने का डेट उन्हें याद रहे ताकि वह दूसरा पीरियड आने से पहले ही अपने आप को तैयार रखें। और पीरियड्स आने पे आपको ज़्यादा ऑयली या तेल मसाले वाली चीज़ों का उपयोग ना करें। आप सामान्य जीवन शैली जिए और आप किसी चीज़ से अपने आप को ना रोकें, बस थोड़ा आप आराम करें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड आल्सो गेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ऑसम।